नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का जो है नया वैकेंसी आने वाला है। करीबन 22,000 प्लस आप बोल सकते हैं। 22,000 प्लस आपका जो है अभी वैकेंसी आने वाला है। तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आने के बाद जो है सब लोग तैयारी करते ही हैं, लेकिन आपको कुछ बेहतर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको तैयारी जो है पहले से ही करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट यानी प्लेटफार्म पब्लिकेशन का किताब ये निकाला गया है, और इसमें देखेंगे तो आपका 26 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मद्यनिषेध सिपाही, वनरक्षी, वनपाल, फायरमैन, सभी बिहार कांस्टेबल लेवल है आपका, सारा यहाँ पे दिया गया है। तो अभी देखेंगे तो हमने जो है कल इसमें आपका सेट नंबर 1 अपलोड किया था, टेस्ट नंबर 1। आज हम देखेंगे आपका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, पूरा 100 प्रश्न को देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे, ताकि उनको रोजाना जो है वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपका परीक्षा में प्रश्न पूछता है वैसे ही आपका यहाँ पर दिया गया है, हूबहू परीक्षा की तरह ही आपको यहाँ पर सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए पहला इसमें आपका प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण आर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए आपका लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है। देखिए बिहार पुलिस के लिए 3-4 किताब आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका हो गया लूसेंट, दूसरा आपका हो गया करंट अफेयर, तीसरा आपका हो गया प्रैक्टिस सेट, और एक आपका हो जाता है, जैसे देखेंगे तो आपका प्रश्न आता है रीजनिंग का आता है, मैथ्स का आता है, और इंग्लिश का भी आता है। तो आप वो प्रैक्टिस सेट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रश्न नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में देखेंगे तो करंट अफेयर, जीके जीएस, यही सब आपका जो है प्रश्न आता है। तो लूसेंट को आप फॉलो कीजिए, आपका बहुत अच्छा खासा जो है स्कोर हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। दूसरा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। उपयुक्त में से सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से 1 और 2 जो है इसका सही आंसर होगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका न्याय प्रतिरोध क्या होगा। उसका न्याय प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान जो है घट जाता है। अभिकथन ए है कि ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कारण आर की बात करते हैं तो गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्था और घनत्व का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन क्या है, सत्य बताना है, सत्य कथन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बढ़ती है, आपका देखिए सही है। हैलोजन समूह के वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है, यह आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। कल हो सके तो आपका जो है एनसीईआरटी जो एडिटोरियल का निकाला गया था मास्टर वीडियो, पूरा किताब को कवर करा के आपको अपलोड करवा देंगे। आप जब चाहें जितनी बार चाहें आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए बॉक्साइट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सही है, सीने बार की बात करते हैं पारा सही दिया गया है, गलना की बात करते हैं सीसा सही है, और पिच ब्लेंड की बात करते हैं लोहा, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। पिच ब्लेंड जो है लोहा का अयस्क नहीं है दोस्तों, है ना। तो पूछा गया है हमारा असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है असत्य आंसर हो जाएगा। 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आपकी जगह पुरुष डबल्स का जो उपविजेता रहा है वो कौन बना है। उपविजेता
तो ये बना है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इस ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मई 2026 में चर्चा में रहा नौ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो बांग्लादेश हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन बने हैं? देखिए नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही की बात करते हैं तो इनका नाम है कौमी रीता शेरपा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कौमी रीता शेरपा। ठीक है, और 32वीं बार जो है चढ़ाई किए हैं 56 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मैथ और रीजनिंग आपको बनाना ही पड़ेगा, इसको आप बिना बनाए आप स्कोर अधिक से अधिक नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो देखिए 11 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, 11 का आपका डी होगा। जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है, ये जो आपका जोजिला दर्रा है मध्य पड़ता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कश्मीर घाटी और लद्दाख जो है सही होगा। आगे हमारा है संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य। संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य, जैसे अगर हम अनुच्छेद 51 का 1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भारत की संप्रभुता को अक्षुण्य रखना होगा। अनुच्छेद 51 का 1F की बात कर लेते हैं तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना होगा। अनुच्छेद 51 का 1K की बात करते हैं तो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों बोर्ड के शिक्षित करना। ठीक है, अनुच्छेद 51 का 1I की बात करते हैं तो हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे अगर जो तैयारी करता है तो। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों गड़बड़ा जाता है कभी कभी। इसका आंसर होगा सी, 2 3 1 4। 2 3 1 4 जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कारकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सही कथन पूछा गया है। देखिए लिखा गया है दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। और ललितादित्य मुक्तापीड़ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो है निर्माण कराया है। लिखा गया वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, यह आपका असत्य है। जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया, यह आपका देखिए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 हमारा जो है सत्य आंसर हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 7% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7% हो जाएगा। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उपक्रम संबंधित है, तो 16 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुद्रा बैंक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुद्रा बैंक। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा भी। लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और देश दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है, ठीक है। देखिए वरुणा नौसेना की बात करते हैं, वरुणा नौसेना तो हो जाएगा भारत फ्रांस। धर्म गार्जियन की बात करते हैं भारत जापान। एक्वेरिन की बात करते हैं भारत मालदीव। साइक्लोन की बात करते हैं भारत मिस्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के आपके मंडल 9 की विशेषता है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है सुरक्षित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का सी उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है सही होगा। भाग 4 में आपको देखने को मिलता है, भाग 4 में, और 36 से लेकर के जो है 51 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका होता है। सूरज निकलना और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? दोस्तों यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त प्रकार हो जाएगा, या फिर संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राम ने मीठा सेब खाया, राम ने मीठा सेब खाया। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, बताइएगा। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों जो है आपका पुल्लिंग है? दही हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दही जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभिकथन ए है कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। कारण आर की बात करते हैं तो जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सही पूछा गया है, सही हमारे सत्य हमारा आंसर क्या है? देखिए एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन द्विआबंध होता है, यह आपका सही है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n+2 है, तो उपयुक्त तो सही पूछा गया है, तो आपका केवल 1 आपका जो है सही होगा। जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस दोस्तों जो है मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही होगा। अभिकथन ए आपका दिया गया है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहते हैं, ठीक है।
कारण आर की बात करते हैं, इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही प्रश्न पूछा गया है, सत्य यानी सत्य कथन क्या है बताइएगा। देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसे घेंघा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है? डीएनए में अनुपस्थित होता है तो यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरेसिल जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपर लेक। देखिए अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है? जहां नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा। कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू किया है। योजना का क्या नाम है? देखिए योजना का नाम की बात करते हैं तो एग्री स्टेक किसान पहचान पत्र है ना, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवाणी क्या है? दोस्तों आदिवाणी की बात करते हैं तो एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है। एक एआई संचालित बहुभाषी मंच है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर देखेंगे, 35 का ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। और 36 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का डी हो जाएगा। साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश है। जब समग्र आपूर्ति डैश है, देखिए समग्र मांग के बराबर होती है। समग्र मांग के बराबर होती है, इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जो है माना जाता है, जमुना नदी के नाम से। तो इसका आंसर देखेंगे 38 का तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र जो है सही होगा। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1977 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1977 जो है राइट आंसर होगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 होगा। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। अवध राज्य पर दोस्तों जो है कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर देखेंगे 41 का तो 1856 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1856 सही होगा। निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा झील है जो केरला में स्थित नहीं है? तो 42 का हो जाएगा रेणुका झील हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, रेणुका झील देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, बाकी समस्त कोट्टा झील है, अष्टमुड़ी है, बेमनाथ झील जो है आपको केरला में देखने को मिलता है। वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? देखिए नाटो का सवाल आया तो इसमें जो है कितने सदस्य हो जाते हैं बताइएगा। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है 32 मेंबर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 32। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 44 नंबर, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखेंगे तो स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बाद की ओर रख करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, वो लिखा गया बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। फिर होगा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, पेरिस की संधि और संविधान निर्माण। ठीक है, 2143 सही होगा, 2143। अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो 46 की बात कर लेते हैं। तो अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया है, यही असत्य है। बाकी अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किया, सही है।
अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया है। अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने से या फिर रखने के लिए प्रयास किया है। ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है, बताइएगा। गोदान के रचयिता की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद होगा। आंसर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद जो है इसका सही उत्तर होगा। कॉलम 1 दिया गया है और आपका कॉलम 2 दिया गया, मतलब मिलान करके बताना है 48 नंबर। जैसे आंखों में धूल झोंकने का हो जाएगा धोखा देना। ईंटों का, एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं, ईंटों का ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, तो ये आपका हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो आवश्यक से बहुत कम। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा 49 का, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी आशीर्वाद। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास है, बताइएगा। इनमें कौन सा समास है दोस्तों, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी बहुव्रीहि समास जो है सही होगा। पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का। तो जाइलम में परिवहन हमेशा बहुउद्देशीय होता है, यह आपका असत्य है। बाकी जाइलम जल और खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियां तय करता है, मतलब पत्तियों तक होता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक करता है। उसके बाद कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, बताइएगा। तो देखिए आपको हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा और आपका कालाजार होगा, मलेरिया और कालाजार। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी कथन ए दिया गया है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है। कारण की बात करते हैं तो एमएसी यानी मैक एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम यानी सबसे तेज से सबसे धीमे व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे आप हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा, फिर कैश मेमोरी होगा और मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए, सही यानी सत्य हमारा क्या है। देखिए लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण हो जाएगा और कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में जो है अनुवादित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है, फिशिंग शब्द का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए फिशिंग शब्द का अर्थ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा, एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर्स से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही क्या है। ठीक है, सही की बात करते हैं तो यह पुस्तक लेखक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक अनुभवों का वृत्तांत है। इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व की सीखों का विशेष उल्लेख है। दोनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। ये कौन सी तिथि को मनाते हैं, तो हो जाएगा 12 मई हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 12 मई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग नियमन 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में जो है लागू हो गया है, तो ये हो जाएगा 13 मई 2026 होगा। क्या होगा आंसर, 13 मई 2026 जो है सही होगा। 60 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 का। तो देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा और 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है,
देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 21 सितंबर जो है इसका सही हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी डैश में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी की बात करते हैं तो ये आपका देहरादून में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में जो है आपको ये देखने को मिलता है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर की बात करते हैं तो हो जाएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 65 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1, 2, 4। जैसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर जो है 6 वर्ष कर दिया गया, और प्रस्तावना में संशोधन जो है किया गया। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 4 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी? तो थी पूछ रहा है तो देखिए हो जाएगा तमिल होगा, उसके बाद हो जाएगा तेलुगु, फिर हो जाएगा संस्कृत। तो ए सी डी जो है सही होगा। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ये आपका महाधिवक्ता होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? निम्नलिखित में से हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वतमाला की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का पूर्वांचल पर्वतमाला होगा। क्या होगा? पूर्वांचल पर्वतमाला जो है सही होगा। बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, फिर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जातक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जातक। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण जो है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों चाय की खेती के लिए जो है आपका सबसे उपयुक्त है असम और उत्तरी बंगाल होगा। असम और उत्तरी बंगाल, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला के डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में जो जाना जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलपेपर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वॉलपेपर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सी वाज कंप्लीटली एनग्रोस्ड डैश हर स्टडीज। तो 72 का आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछा गया है कि फॉलोइंग डज द प्रेफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली और बैडली। तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 3 जो है सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। अबेंडन, अबेंडन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 4 से हो जाएगा। अगला के ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर, तो ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिकथन ए दिया गया है किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कारण की बात करते हैं तो लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषीय स्तर दूसरे पोषीय स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा जो है हमेशा घटती है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही पूछा गया है, सही हमारे सत्य क्या है? अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होती है। देखिए करंट अफेयर भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो आपका लूसेंट बैच है वो भी आपका ज्वाइन करें। अभी देखिए आपको साउंड आया होगा तो लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए कहने का मतलब है कि आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है लूसेंट को खत्म करने के लिए। कितना फी ले रहे हैं? मात्र 141। आपका देखेंगे ध्यान से तो 1 रुपये का भी आपका एक सेट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप 1-2 रुपये नहीं दे सकते हैं एक सेट के लिए, तो आप उसको दीजिए, सेट को बेहतर कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, स्कोर आप बढ़ाइए दिन पर दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका लूसेंट का भी पेमेंट आ गया है, तो बोल तो रहे कि बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार उपग्रह जैसे कि इनसेट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जा सकता है? तो 78 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का, बताइएगा। 78 का हो जाएगा भू स्थैतिक कक्षा होगा। क्या होगा? भू स्थैतिक कक्षा जो है सही होगा। हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पर Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? बताइएगा कौन से क्षेत्र से है? तो 79 का आंसर हो जाएगा लक्ष्य
जीन संपादन, इसका उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्य जीन संपादन जो है सही होगा। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सीटू के संरक्षण का उदाहरण दोस्तों नहीं है? तो नहीं है वनस्पति उद्यान देखेंगे तो नहीं है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य की बात करते हैं तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना है। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय को शामिल किया है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा 82 का? तो महाराजा लिखा गया है सयाजी, है ना, सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त ऋण देना है? स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त जो है ऋण देना है। तो 83 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 84 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और 85 की बात करते हैं तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्या दिया गया है? 86 नंबर दिया गया है तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही पूछा गया है, सत्य हमारा आंसर क्या है? जैसे तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका आंसर देखेंगे 88 का तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? 89 का। ठीक है, देखिए, बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू, यह आपका सत्य है। बाकी नरसिम्हन समिति 1991 ने बैंकिंग सुधार कराया है। नरसिम्हन समिति 2 1998 ने आगे सुधार समझाया है। बेसिक थर्ड मानदंड बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से जुड़ा हुआ है। अगला है परियोजना दिया गया और आपका मार्ग दिया गया है, परियोजना और मार्ग। ठीक है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं श्रीनगर कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करते हैं तो हो जाएगा सिलचर पोरबंदर। भारतमाला जो परियोजना दिया गया है हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 91 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया पंचायत में। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ है। सभी चारों आपका जो है सही कथन होगा। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है। ठीक है, देखिए सही की बात करते हैं 92 नंबर का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 जो है आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, यह एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेता है। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 होगा। भारत में संसदीय प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं, देखिए शून्यकाल भारतीय संसदीय अभ्यास की देन है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है। स्थगन प्रस्ताव सदन का सामान्य कार्य रोकने के लिए होता है। तो बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि अकबर ने 1982 में दिन इलाही धर्म चलाया है 1582 में। कारण की बात करते हैं तो यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। तो 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करते हैं तो जैसे बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है।
बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। तो सभी हमारा जो है कथन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी टोल्ड मी डैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। लिखा गया है डिलीजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेजी होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। आखिरी प्रश्न है, लिखा गया है कि जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिका देश में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलत भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वेनेजुएला होगा। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, इसका प्लेलिस्ट हम बना देते हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो अपना स्कोर दीजिएगा। और हाँ, लूसेंट के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 63 87 09 80 70, है ना। आप इसको जो है स्लिप भेज दीजिए पेमेंट का, या फिर आप इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।